ये अयोध्या की लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस कदर विकास का काम और तेजी से चल रहा है। 22 जनवरी की वो तारीख जिसका बेसब्री से सभी को इंतजार है। प्रभु श्री राम की बाल स्वरूप जो मूर्ति है उसकी प्राण प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और कण कण में श्री राम, यहां पर आपको हम दिखा रहे हैं ये लाइव तस्वीरें एक्सक्लूसिव सिर्फ रिपब्लिक भारत पर। अयोध्या में किस कदर राम मंदिर को लेकर तेजी से काम चल रहा है, कितना तस्वीर अब वहां की बदल चुकी है, हर एक तस्वीर ग्राउंड जीरो से रिपब्लिक भारत के माध्यम से अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। गायत्री, तो 3 फ्लोर पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं। 22 तारीख की तैयारियां तेज हैं। पूरी अयोध्या को त्रेता युग का स्वरूप दिया जा रहा है और आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं भव्य राम मंदिर की वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर सिर्फ फाइनल टच देने का इस वक्त काम जारी है। आसपास की तस्वीर भी आप देख रहे हैं हर जगह। और ये देखिए हमारी सहयोगी सुचारिता वहां पर इस वक्त मौजूद हैं जहां से वो बताएंगी कि अभी तक काम कहां तक पहुंचा। ग्राउंड जीरो पर रिपब्लिक भारत की टीम मौजूद है कि सनातन की जो तपोस्थली है, सनातन की तपोस्थली प्रभु श्री राम का मंदिर, जो तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं भगवान प्रभु श्री राम के मंदिर की, जहां पर 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा के लिए प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं। भारत भूमि सनातन की तपोस्थली है, यहाँ पर प्रतिदिन मंदिर बनते हैं, लेकिन जन्म स्थान का ये मंदिर बेहद खास है। प्रभु श्री राम के जन्म स्थान पर ये भव्य मंदिर बनकर तैयार हो रहा है और ये भारतीय सांस्कृतिक इतिहास के लिए एक स्वर्णिम तिथि होगी। ये जो तस्वीर आप पीछे देख रहे हैं, अभी भी जन्म स्थान मंदिर का निर्माण जारी है, लेकिन आप आज बिल्कुल ठीक सामने से उस भव्य भगवान राम जन्म स्थान के मंदिर को देख रहे हैं, जहां पर आप 22 तारीख की प्राण प्रतिष्ठा के बाद दर्शन के लिए पहुंच सकेंगे। ये तस्वीरें प्रभु श्री राम के भव्य जन्म स्थान मंदिर की हैं। जैसा मैंने कहा कि भारत सनातन की तपोस्थली, यहाँ हर दिन प्रतिदिन मंदिर लगातार आकार लेते हैं, लेकिन ये भव्य मंदिर जन्म स्थान का मंदिर है और इसीलिए ये अनोखा है, अलौकिक है। और इसकी निर्माण और इसकी प्राण प्रतिष्ठा जब भगवान राम लला की मूर्ति में प्राण फूके जाएंगे, प्राण प्रतिष्ठा का मौका होगा, उसमें ये भारतीय सांस्कृतिक इतिहास के लिए एक स्वर्णिम तिथि होने वाली है। जो आप बाहर से देख रहे हैं, जब मंदिर में आप प्रवेश करेंगे तो इन्हीं सीढ़ियों से होकर आप अंदर जाएंगे और इन सीढ़ियों से होकर जब आप अंदर जाएंगे, देखिए बिल्कुल नीचे जमीन पर यह मंदिर नहीं बना हुआ है। और इसी के बारे में जो तीर्थ क्षेत्र के महासचिव हैं चंपत राय जी, उन्होंने बताया कि जब इस भूमि का सर्वे किया गया तो ये भूमि उस तरह की थी कि ये एक मंदिर का भार शायद नहीं ले पाती, इसीलिए इस मंदिर में पहले कृत्रिम पत्थर यानी कि आर्टिफिशियल रॉक लगाया गया। उस आर्टिफिशियल रॉक को लगाने के बाद इसमें ग्रेनाइट के बड़े बड़े पत्थर लगाए गए हैं, जिससे कि ये जो भूमि है जिसके अंदर जो इस मंदिर का भार लेने के लिए सक्षम नहीं थे, उसे इस तरह से बनाया जा सके कि एक भव्य राम मंदिर इस पर खड़ा हो सके। और सोचिए कि 17,000 ग्रेनाइट के पत्थर, जो हर एक पत्थर 2 टन का है, वो पहले यहाँ पर लगाया गया, उसके बाद ये भव्य निर्माण इस पर शुरू हुआ है। आप पहली बार दर्शन कर रहे हैं भव्य भगवान श्री राम जन्मस्थान के मंदिर के ठीक उस द्वार के सामने से, जहाँ से आप इस मंदिर में प्रवेश करेंगे जब प्रभु श्री राम के आशीर्वाद के लिए आप जन्मस्थान अयोध्या आएंगे। आपको बताऊं कि सिंह द्वार से होते हुए आप 5 मंडपों में होते हुए आप गर्भगृह तक पहुंचेंगे और गर्भगृह में राम लला की यानी 5 वर्षीय प्रभु राम की उस मूर्ति के दर्शन कर पाएंगे, जिनमें 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा के जरिए प्राण फूके जाएंगे। ये अपने आप में अलौकिक दृश्य होगा। जो तस्वीर आप देख रहे हैं, मुकेश जी जरा तस्वीर दिखा दीजिए, क्योंकि मंदिर अभी भी निर्माण कार्य में है, लेकिन जो गर्भगृह है वो बिल्कुल पूरी तरह बनकर तैयार हो चुका है। मैं आपको ये भी बताऊं कि जो ग्रेनाइट के पत्थर यहाँ पर इसे समतल करने में और फिर इसे ऊंचाई देने में लगे हैं, उसके ऊपर ये जो आप देख रहे हैं, ये संगमरमर के मकराना के पत्थर हैं जो राजस्थान से मंगाए गए, उन्हीं से ये सीढ़ियां बनी हैं। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि मंदिर निर्माण में पूरा भारत समाया हुआ है। और मैं ये क्यों कहती हूँ, क्योंकि मंदिर के अंदर जो लकड़ी का काम है वो लकड़ी जो है महाराष्ट्र से आई है। जो दरवाजे निर्माण का काम है वो हैदराबाद के कारीगरों को दिया गया है। जो नक्काशी का काम है उन दरवाजों पर जो हर मंडप में लगे हैं वो कन्याकुमारी के कारीगरों ने किया है।
जो ग्रेनाइट आया है इस मंदिर में लगा है, जो काला पत्थर आप देखेंगे वो कर्नाटक और तेलंगाना से आया है। मुख्य जो शिल्पकार हैं वो खुद गुजरात के हैं। तो सोचिए भगवान प्रभु श्री राम की इस भक्ति में, उनकी इस श्रद्धा में, उनके समर्पण में पूरा भारतवर्ष लगा हुआ है। और इसीलिए ये भव्य मंदिर जब बनकर तैयार हो रहा है तो प्रभु श्री राम की भक्ति में पूरे भारतवर्ष के लोग लीन नजर आते हैं। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि प्रभु श्री राम सबके हैं और सब में समाये हैं। इसीलिए प्रभु श्री राम के इस मंदिर में भी ऐसा लग रहा है कि एक धरोहर देश के अलग अलग राज्यों की, अलग अलग प्रदेशों की नजर आती है। मैं आपको बताऊं, जो मंदिर आप इस वक्त देख रहे हैं, यूं तो मंदिर निर्माण देश में 16 शैलियों में होता है, उनमें 3 प्रमुख होती हैं। और ये जो मंदिर बना हुआ है ये नागर, उत्तर भारत की नागर शैली में बना हुआ है। अब उस शैली में जो आप देख रहे हैं, जो नागर शैली है, उसमें गुजरात का स्वामी नारायण मंदिर भी बना है, उसी में गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी बना हुआ है, और उसी नागर शैली में ये मंदिर बना हुआ है जो आप इस वक्त देख रहे हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि भगवान प्रभु श्री राम के लिए जब हम ये कहते हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए, तो शायद वो जो वचन है वो उन अनेक बलिदानों का वचन रहा जो यहाँ पर कारसेवकों ने लिया, उन लाखों कार्यकर्ताओं ने लिया, जिनका समय, जिनका जीवन उस बलिदान को समर्पित रहा, जिसके चलते आज ये भव्य श्री राम का मंदिर तैयार हुआ है। मैं आपको फिर बताऊं कि यहाँ अभी भी मंदिर निर्माण का कार्य चल रहा है। जो पूरा मंदिर है, मंदिर के चारों तरफ भी एक परकोटा तैयार हो रहा है और वो परकोटा भी 2 मंजिला होगा। उस परकोटा का काम अभी भी चल रहा है और वो 2 मंजिला परकोटा अभी बनने का कार्य तकरीबन 1 साल होगा। लेकिन अभी जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये मंदिर का जो निर्माण कार्य है वो बहुत तेज गति से चल रहा है, जो चंपत राय जी ने अभी मीडिया कर्मियों को भी बताया है। लेकिन सिर्फ एक प्रभु श्री राम का मंदिर नहीं है, प्रभु श्री राम के साथ साथ जो मंदिर के चारों तरफ परकोटा बनेगा, जो 14 मीटर चौड़ा होगा, 14 फीट चौड़ा होगा, उसके अंदर शंकर भगवान, भगवती माता, गणेश भगवान के भी मंदिर होंगे। क्योंकि प्रभु श्री राम सूर्यवंशी हैं तो सूर्य का भी मंदिर होगा, क्योंकि वहां पर हनुमान जी सबसे बड़े भक्त हैं और उन्हें प्रभु श्री राम इसी भूमि पर छोड़ कर गए, उन्हें एक जीवंत भगवान माना जाता, उनका भी मंदिर होगा। क्योंकि विष्णु के रूप हैं तो विष्णु भगवान का भी मंदिर, यानी 6 मंदिर उस परकोटे पर होंगे, जो कि इस मंदिर के, भगवान राम के मंदिर के चारों तरफ होगा। तो ये आपको जानकारी दे रही हूँ, जब आप यहाँ प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए आएंगे तो सिर्फ प्रभु श्री राम के दर्शन आप नहीं करेंगे, प्रभु श्री राम के जीवन से, उनकी अनंत कथाओं से जुड़े हुए जितने भी किरदार हैं उनके भी आप दर्शन करेंगे। और इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि जब मंदिर के आप अंदर जाएंगे तो जिन्होंने गंगा पार कराई, निषाद राज, उनका भी मंदिर होगा। अहिल्या को जीवन दिया, उनका भी मंदिर होगा। शबरी ने समर्पण दिखाया, उनके झूठे भेड़ खाए प्रभु श्री राम ने, उनका भी मंदिर होगा। जटायु, जिनका समर्पण भाव प्रभु श्री राम को इस तरह का था कि मरते समय उनको जल अर्पण खुद प्रभु श्री राम ने किया, उन जटायु का भी मंदिर यहीं पर होगा। यानी सिर्फ प्रभु श्री राम का मंदिर नहीं है। और इसीलिए जब हम कहते हैं प्रभु श्री राम सबके हैं, तो उन सबके भी हैं जिन्होंने समर्पण दिखाया, जिन्होंने एक तरह से एक समर्पण दिखाया प्रभु श्री राम के प्रति, और उनको आज इस मंदिर में उनका मंदिर बनाकर समर्पण भाव दिखाया जा रहा है। मैं जो आपको इस वक्त तस्वीर दिखा रही हूँ, प्रभु श्री राम के मंदिर की ये अलौकिक तस्वीर, जब आप दाखिल होंगे तो कुछ इसी तरह के मंदिर में आप दाखिल होंगे जो आप इस वक्त देख पा रहे हैं। प्रभु श्री राम के दिव्य दर्शन इस मंदिर में, और अभी तक जो प्रभु श्री राम के बाल स्वरूप की जो मूर्ति है वो अभी तक उसका चयन नहीं हुआ। 3 मूर्तियां अलग अलग जगह पर बनाई जा रही हैं, और ऐसी बनाई जा रही हैं कि एक शिल्पकार दूसरे की कला न देख पाए। और जब वो तीनों मूर्तियां तैयार होंगी तब आप ये समझ पाएंगे कि उनमें से सबसे अच्छी मूर्ति कौन सी है, किसमें जो भाव भंगिमाएं हैं वो पूरी तरह से निकल कर आई हैं। एक 5 साल के बच्चे की, एक 5 साल के कोमल जो आंखें हैं प्रभु श्री राम की जब राम लला थे, तो जो तीनों मूर्तियां तैयार हो रही हैं उनमें से एक का चयन होगा। उसमें अभी समय है, लेकिन जो चिन्हित होगी मूर्ति, जिसको 100 संतों का जो एक पूरा पैनल है वो चुनेगा, वही यहाँ पर विराजमान होगी। मैं ये तस्वीर आपको दिखा रही हूँ
प्रभु श्री राम के भव्य जन्म स्थान मंदिर की, और जहां इस वक्त भी अभी काम चल रहा है। मैं आपको ये भी बताऊं कि जब प्रभु श्री राम की इस जन्म स्थान पर मंदिर का निर्माण की शुरुआत हुई, उस समय कई बाधाएं आई जिनके बारे में चंपत राय जी बता रहे थे, लेकिन उन बाधाओं के बीच भी इस मंदिर को, इस भूमि को पहले निर्माण कार्य के लिए दुरुस्त किया गया, फिर इसको समतल किया गया, फिर इस पे 2 तले बनाए गए जिन पे आप देख रहे हैं कि ये मंदिर है। और ठीक पहले पाले में जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर गर्भगृह है, और अभी तक जो दूसरा माला है उसमें क्या बनेगा उसको अभी तक उन्होंने तय नहीं किया है। जो मंदिर तीर्थ क्षेत्र है उसने अभी तय नहीं किया है, लेकिन उनका कहना है कि भगवान राम दरबार वहां पर बनाया जाए। राम दरबार इसलिए क्योंकि प्रभु श्री राम का जो दरबार, जिसमें छोटे अनुज लक्ष्मण होंगे, जिसमें जानकी माता होंगी, जिसमें हनुमान जी अपने श्रद्धेय, अपने आराध्य के साथ नीचे बैठे होंगे, वो पूरा राम दरबार यहीं पर आपको नजर आएगा। ये जो आप इस वक्त तस्वीर देख रहे हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ भव्य राम जन्म स्थान की तस्वीर, जहाँ पर आज जो एक दर्शन है, मुझे लगता है कि ये भी एक सौभाग्य है और ये अलौकिक दर्शन है। निर्माण कार्य में जो लोग लगे हुए हैं, आप जरा वो भी देखिए। अलग अलग देश के अलग अलग राज्यों से लोग आए हुए हैं, कन्याकुमारी से लोग हैं, कर्नाटक से लोग हैं, राजस्थान के शिल्पकार हैं जो यहाँ पर काम कर रहे हैं। अलग अलग राज्यों से आए हुए लोग जो यहाँ पर इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं, और उनका ये कार्य करना ये दिखाता है कि भगवान प्रभु श्री राम की भक्ति में सब समर्पित हैं, सब लगे हुए हैं। जो मैं तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रही हूँ प्रभु श्री राम के जन्म स्थान मंदिर की, और जब हम यहाँ पर कवरेज के लिए आए हैं तो देखिए कि जो लोग इस वक्त इस काम में लगे हैं, अलग अलग राज्यों के, उनका काम जिस तरह से मंदिर निर्माण में वो लगे हुए हैं, लगातार उनका काम जारी है। उन्हें पता है कि इस वक्त न सिर्फ पूरे देश की बल्कि विश्व भर की निगाहें इस राम मंदिर पर लगी हुई है, और इसके साथ साथ वो भी शायद एक आदतन इस बात को स्वाभाविक रूप से मान चुके हैं कि उनके इस काम पर सबकी निगाहें हैं, लेकिन इसी के साथ साथ वो निरंतर अपना काम जारी रखे हुए हैं, क्योंकि प्रभु श्री राम की इस भक्ति के चलते यहाँ पर ये काम जो इस कारीगर लगे हुए हैं, जो शिल्पकार लगे हुए हैं, वो करते जा रहे हैं। ये प्रभु श्री राम की जन्म स्थान मंदिर की जो तस्वीरें हैं जो मैं आपको इस वक्त दिखा रही हूँ, और यहाँ पर एक भव्य मंदिर बनकर तैयार है। भव्य मंदिर के दर्शन आज आपको करा रही हूँ। इस भव्य मंदिर के दर्शन कराते हुए जो तस्वीर आपके सामने है, मैं फिर बताऊंगी, जो पीछे मकराना पत्थर जो राजस्थान से आता है, वहाँ उस मकराना पत्थर को यहाँ सीढ़ियों में लगाया गया है। अलग अलग राज्यों से प्रभु श्री राम के लिए इसे भेंट स्वरूप मानिए कि अलग अलग राज्यों से ऐसा लग रहा है कि प्रभु श्री राम के लिए एक भेंट पहुंची है, और इसीलिए मैं कहती हूं कि यहाँ पर ये जो सीढ़ियां, मकराना का पत्थर आप देख रहे हैं, राजस्थान से आए हैं। सागौन की लकड़ी जो अंदर मंदिर में लगाई गई है वो राजस्थान से, वो महाराष्ट्र से आई हुई है, और यहाँ पर जो लोग हैं जो कार्य में लगे हुए हैं, हमें एक इसमें CBRI रुड़की है जो पूरा इंडिया में आपको नाम सुना ही होगा। हाँ। वो उसको वेटेड किया रहा है, उसके लिए उसने पूरे डिजाइन को वेटेड करा है फाउंडेशन के। अच्छा। जितना भी पत्थर का है। अच्छा, एक ग्रेनाइट पत्थर, अगर हम फर्श की बात करें तो फर्श बताया गया इसका ग्रेनाइट पत्थर का है। हाँ जी। उसका क्यों जरूरत पड़ी इस तरह ग्रेनाइट इस्तेमाल करने की? देखिए, फाउंडेशन का मैं सबसे सारा महत्वपूर्ण जो है कि जो हमने जोन 4 बताया है और जो हमने डिजाइन किया गया, तो जितने डिजाइनर्स थे, जितने भी इंडिया के एक्सपर्ट, मैं एक्सपर्ट ही बोलूंगा, जहाँ से भी एक्सपर्ट आ सकते थे, LNT के सबके, जब हमारे जो एक्सपर्ट थे वहीं से डिजाइन किया कि ग्रेनाइट पत्थर से ही इसको हम करेंगे, जो कि हमारे ज़्यादा उसके अंदर डेंसिटी रहती है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहते हैं। उसको हमने यूज़ करके पूरे उनको एज ए आर्टिफिशियल रॉक टाइप में यूज़ करके 3 टन का एक था, उसको हमने यूज़ किया है। अच्छा, जिस तरीके से यहाँ पे ये टेम्पल करीब 20 एकड़ में बनाया जा रहा है, बाकी की जगह में क्या क्या बनेगा और क्या उसकी फाउंडेशन की यूनिकनेस क्या होगी? देखिए, ये तो आप देख रहे हैं मंदिर का जो है ये 8-9 एकड़ के आसपास का है, जिसके अंदर परकोटा है और जिसके अंदर हमारा ये है मंदिर बन रहा है। इसके बाद ये फायर पोस्ट है जो फायर का आएगा, उसके बाद STP है और पिलग्रिम टॉयलेट्स हैं, जहाँ टॉयलेट्स का व्यवस्था रहेगी। PFC बिल्डिंग है जो पिलग्रिम फैसिलिटी सेंटर है, जिसमें शू रैक्स हैं, जिसके अंदर मोबाइल्स हैं, बैग्स हैं, वो सब रखना वो रहेगा। फिर STP 1 एक और है
जो हमारा गेट के पास है। फिर कुछ में सप्तऋषि मंदिर आएंगे, कुबेर टीला है जो हमारा बन गया है, कुबेर टीला भी अगर आपको मौका मिलता है वो भी काफ़ी अच्छा। उसके अंदर शिव जी का पुराना शिवलिंग है, काफ़ी पुराना, जब से मैं तो 3 साल से उसको देख रहा हूँ, तो उसको भी भव्य करके बना रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। जिस तेजी से काम हो रहा है, आपके पास एक डेडलाइन है, वो डेडलाइन मैच करनी ही करनी है। हम वो मैच कर रहे हैं। क्या तैयारी है आपकी तरफ से और कैसे आप मजदूरों को साथ लेके? जो तैयारी है, जो हम कह रहे हैं 24 घंटे काम कर रहे हैं। अभी सर्दी का इतना आप देख रहे हैं, धीरे धीरे इतनी सर्दी बढ़ी है, गर्मी भी थी तो कभी भी काम नहीं रुका, चाहे सर्दी गर्मी बरसात सब में काम है, छुट्टू में काम हुआ है। तो 24 घंटे लगे हुए हैं और हमने स्टाफ बढ़ाया हुआ है, लेबर्स बढ़ाए हुए हैं, सब मोटिवेटेड हैं और काम हो रहा है। अच्छा, मंदिर में क्या रहेगा, कैसे पिलर रहेंगे, क्या फ्लोरिंग रहेगी, वो अगर आप बताएं कितने फ्लोर रहेंगे, कितने पिलर रहेंगे? देखिए पिलर का अलग अलग है। पिलर तो हमारे ओवरऑल करीब हमारे 400 पिलर हैं अगर पूरे मंदिर में देखेंगे। अगर हम नीचे ग्राउंड फ्लोर पे देखेंगे 166 पिलर हैं।